मैं कह सकता हूं कि आपके आश्रम के जरिए ही सबसे पहले मुझे इस खबर के बारे में जानकारी मिली और समय न्यूज़ नेटवर्क ने, सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर इस खबर को कल सुबह यानी कि 19 तारीख की सुबह 10 बजे जब हमने चलाना शुरू किया तो देश की राष्ट्रीय मीडिया की निगाहें इस खबर की तरफ गईं और आज कह सकते हैं कि पूरे देश में शोक की लहर है कि जिस तरीके से ये काम भीड़ ने और भीड़ में पता नहीं किस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों ने किया। आप तो निजी तौर पर जानते थे कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज जी को, उनके संतत्व पर किसी को सवाल नहीं है, उनके काम करने की तारीफ चारों तरफ थी संत समाज में, हम लोग भी जानते हैं, हम मीडिया के लोग थे, हम लोग भी उनको जानते थे। ऐसी स्थिति में महाराज जी आपके पास क्या और एडिशनल जानकारी है, क्या सूचना आपको मिली कि ऐसी घटना क्यों हुई, कैसे हुई और इसके पीछे क्या कोई मोटिवेशन है या किस तरह की अफवाह फैलाई गई थी, क्योंकि आप उनको बहुत करीब से जानते थे? उपेंद्र जी, एक घटना ऐसा एक डंक समाज में, सभ्य समाज में डंक है जिसका दर्द बहुत समय तक रहेगा। ये जो डंक लगा है, ने लगा है, ये संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व एक प्रकार से बड़े संकट में है। जो घटना घटी है और घटना ऐसी समय घटी है जहां पर ये संत लोग जा रहे थे और संत गए और वहां पर कुछ जो लोग वहां पर पब्लिक दिख रही है, जो भी वहां पर घटना हुई है, सबसे बड़ी इसमें जो एक अंदर दुखदायक बात है, जो वहां पर पुलिस है जिस पर हम भरोसा करते हैं। अगर हमारे पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस हमारी रक्षा करेगी, ऐसा हम लोगों को पता लगता है। ये संत भी वहां पर पुलिस के पास में गए और उन्होंने उनका संरक्षण मांगा और जो चित्र दिख रहे हैं, जो वीडियो दिख रहे हैं, इसमें ये भी पता लग रहा है कि संत को पकड़ करके पुलिस बाहर लाते हैं। वो कौन सी जगह है, क्या है, इसका पता नहीं है, और फिर से उस संत को हवाले कर देते हैं पब्लिक के, जनता के, और वहां पर वो लोग उनको पीट पीट करके मारते हैं। तो ये पुलिस का एक रोग हम लोग रंग देख रहे हैं और वर्तमान में एक पुलिस को हम लोग सम्मान भी दे रहे हैं कि कोरोना के जो इस समय चल रही है ये संकट, इस पर जो जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उन पर फूल छोड़ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये पुलिस के दो रंग हम लोगों को यहाँ पर दिखने में आए हैं। एक संत निहत्ते, बिल्कुल उनके पास में किसी प्रकार का कोई, और फिर इनको वहां पर जिस प्रकार से मारा है, जिस प्रकार से प्रताड़ना पूर्वक मारा है, ये बहुत दुखदायक है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये अभी संपूर्ण पता लगा नहीं है, परंतु मेरा ये मानना है कि सीआईडी भी एक प्रकार की पुलिस है। इसकी एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और जो महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के पूर्व जज जो उसकी अध्यक्षता में इस पूरे प्रकरण का वहां पर विश्लेषण होना चाहिए। किसने किया, क्यों किया ऐसी घटना, क्योंकि एक घटना पर यहाँ पर कोई एक मत नहीं हो रहा है और न ही सरकार की तरफ से उसकी यहाँ पर कोई पुष्टि हो रही है। जो भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो वहां से जो भी वीडियो आए हैं, जो वहां के समाचार आ रहे हैं, उसी पर हम लोग सब लोग ये पर चर्चा कर रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले सरकार से भी मांग है कि आप सीआईडी आपसे इंक्वायरी कर लीजिए, कोई बात नहीं है, परंतु यहाँ पर जो हाईकोर्ट के एक जज, जो निवृत्तमान जज हो, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करके इसका कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं महाराज जी कि कोर्ट मॉनिटर्ड, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए एसआईटी के द्वारा? हाँ, उनके द्वारा, वो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी वहां पर स्पष्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सरकार किसी भी लिपापोती में लग करके इस कांड को रफा दफा करती है, एक संदेह बना रहेगा इसके पीछे क्या कारण थे। जैसे आपके वक्तव्य से मुझे पता लगा कि वहां पर कोई विवाद हो सकता है, वहां कोई घटना हो सकती है, पूर्व नियोजित हो सकती है, इसमें कहीं पर भी संदेह हो सकता है। संदेह के निवारण के लिए एक पूर्व जज के माध्यम से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ साथ में
जिस प्रकार का वर्तमान में यहाँ पर जो भी सरकार बनी हुई है, शिवसेना की सरकार है, चाहे बाला साहब ठाकरे जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे भी हो, इनका एक में पहले से ही ये था कि ये सरकार भगवी सरकार है। और वो भगवे पर जिस प्रकार का वहां पर प्रहार हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि सरकार के लिए तो बहुत चिंतनीय विषय होना चाहिए, बड़ी चिंतनीय। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जी ने कहा भी था कि हमने बीजेपी का साथ छोड़ा है, हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ा है, संतों का सम्मान करना नहीं छोड़ा है, हमने अयोध्या जाना नहीं छोड़ा है, हमारी आस्था है। और उन्हीं के राज्य में इस तरीके से शांति का प्रचार करने वाले, शांति का संदेश देने वाले, समरसता बढ़ाने वाले निहत्थे संतों को पीट पीट कर मार डाला गया। बेहद महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल इसके लिए मौन धारण करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, जिसकी जितनी इस घटना की निंदा किया जाए वो कम है।